हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 11th क्लास से सेकंड चैप्टर का एक किंगडम है फंगस, उस फंगस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंगस को। सबसे पहले बात करते हैं उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। तो फंगस जो होती है वो हेट्रोट्रॉपिक होती है। हेट्रोट्रॉपिक में भी कैसी? हेट्रोट्रॉपिक में भी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को जो खाती है तो उसको सैप्रोफिटिक बोलते हैं, और पैरासिटिक जो किसी की बॉडी के अंदर या बॉडी पे रहकर उस होस्ट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं तो वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका? फंगस का। बात करते हैं इसकी डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी इसकी बड़ी ग्रेट है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसकी। डिफरेंट टाइप की फंगस हमें देखने को मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड मोल्ड। ब्रेड पर जो फंगस ग्रो करती है उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल है ऑरेंज रस्ट, ऑरेंज रोट्स। एक और है मशरूम, एडिबल होती है, ये तो खाने लायक होती है मशरूम। तो ये सब क्या है? इसकी डाइवर्सिटी है मशरूम। और डाइवर्सिटी देखें तो मशरूम जैसी ही एक और फंगस होती है जो दिखने मशरूम जैसी होती है। मशरूम वाइट होती है ऊपर से, लेकिन वो जिसकी हम बात कर रहे हैं टोड स्टूल की, ये मॉर्फोलॉजिकली तो फंगस जैसी होती है, मतलब लाइक दिस। दिखने में तो मशरूम जैसी ही होती है, लेकिन ये जो एरिया होता है इस टोड स्टूल का, ये रेड होता है और इस पर रेड कलर के पैचेस मिलते हैं। ये पॉइजनस होती है खाने में, ये एडिबल होती है और ये पॉइजनस होती है, टॉक्सिक होती है। नेक्स्ट, ये थी इसकी डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप की फंगस। इसके अलावा फंगस जो होती है वो प्लांट में, एनिमल में डिजीज कॉज करती है। अगर एनिमल की बात करें, यानी कि हम अगर ह्यूमंस की बात करें, तो रिंगवर्म्स, दाद, वो किसकी वजह से होते हैं? फंगस की वजह से। अगर प्लांट्स के कुछ एग्जांपल लें कि प्लांट्स में डिजीज कॉज करती हैं, तो मशरूम का एग्जांपल, मस्टर्ड का एग्जांपल लेते हैं। मस्टर्ड में जो लीव्स होती हैं मस्टर्ड की, वो उन पर व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं। तो वो व्हाइट स्पॉट किसकी वजह से? फंगस की वजह से। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं तो वीट का लूंगा मैं। वीट पर भी क्या होता है? व्हाइट रस्ट डेवलप हो जाता है। तो उसके पीछे भी फंगस ही रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी फंगस? प्यूसिनिया एक फंगस है। ये फंगस वीट में व्हाइट रस्ट कर देती है। पैरासिटिक हो गई। नेक्स्ट, अब ऐसा नहीं है कि हर फंगस जो होती है वो नुकसान ही करती है, यानी कि डिजीज कॉजिंग या फिर उसका कोई इफेक्ट, बुरा इफेक्ट ही होता है। हमारे वेलफेयर के लिए भी कुछ फंगस को हम हमारे वेलफेयर के लिए भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पेनिसिलियम की, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाने के काम आती है। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम से बनाई गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बनाई थी, एंटीबायोटिक यूज की गई थी, सबसे पहली एंटीबायोटिक थी ये। और वहां से फिर बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरियल डिजीज है उनके लिए इलाज आया था। नेक्स्ट है ब्रेड और बियर बनाने के लिए फंगस का यूज किया जाता है। यूनिसेलुलर फंगस होती है ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। ये फंगस की एक स्पीसीज है जिसको ब्रेड और बियर बनाने के लिए, यानी कि अल्कोहल और ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, ये तो थी कुछ नुकसान कुछ फायदे। अब देखते हैं हैबिटेट। अगर हैबिटेट की बात करें तो फंगस जो है वो लगभग हर जगह मिलती है, हर जगह मिलती है, आपको वर्ल्ड के हर एरिया में हर जगह मिलेगी। इसीलिए फंगस को बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन दैट मीन फाउंड इन एयर, सॉइल, प्लांट पर, एनिमल पर, वाटर में, हर जगह, वर्ल्ड के हर एरिया में हर जगह फंगस देखने को मिलती है। इसीलिए इनको बोल देते हैं कॉस्मोपॉलिटन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ये दिखने में होती कैसी है, यानी कि बेसिकली इनकी कंपोजिशन क्या है। दूसरा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है फंगस के बारे में, और वो है ये है कि ये वार्म, जहां पर थोड़ी सी गर्मी और ह्यूमिडिटी जहां होगी वहां पर फंगस सबसे ज्यादा ग्रो करती है। इसीलिए ह्यूमन में जो रिंगवर्म्स होते हैं वो गर्मियों में होंगे, सर्दियों में नहीं होते, क्योंकि गर्मियों में ह्यूमिडिटी और कंडीशन जो होती है वो वार्म हो जाती है, जो उनकी ग्रोथ के लिए सूटेबल हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन की बात करें कि फंगस कैसी दिखती है, क्या होता है। तो फंगस जो होती है वो यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर में ईस्ट का एग्जांपल आ जाएगा, ईस्ट फंगस होती है ये। जितनी भी ईस्ट क्या है एक्चुअल में कैटेगरी है, जितनी भी यूनिसेलुलर फंगस है सबको एक कैटेगरी बनाकर डाल दिया, उसका नाम रखते हैं ईस्ट। जैसे ईस्ट में मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बियर और ब्रेड बनाने के लिए यूनिसेलुलर फंगस यानी कि ईस्ट का यूज किया जाता है। और ईस्ट में जो ब्रेड और बियर बनाने के लिए जो ईस्ट कैटेगरी की कौन सी फंगस यूज की, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, ये स्पीसीज को यूज किया गया। तो दैट मीन ये क्या है, हमारी कैटेगरी यानी कि टैक्सा बायोलॉजिकली अगर में। मल्टीसेलुलर की बात करें तो मल्टीसेलुलर में ये फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस क्या कि जो फंगस जो होती है वो किस चीज की बनती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसको बोला जाता है हाइफी। लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है अगर फिलामेंटस है तो उसको बोला जाता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को। अगर फंगस फिलामेंट है, फिलामेंटस है तो फिलामेंट होगा उसमें, यानी कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, जिसको कहेंगे हम हाइफी। हाइफी जो है ये नेटवर्क बनाएगी और नेटवर्क बनाकर जो ग्रुप ऑफ हाइफी है यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइफी है वो कहलाएगा हमारा माइसीलियम। सिंगल है तो हाइफी, सिंगल फिलामेंट है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो हाइफी, और इन हाइफी का जब बहुत सारा नेटवर्क बन जाता है तो ये बन गया आपका माइसीलियम। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अभी जो मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये आगे जब हम 4 टाइप की फंगस एक एक करके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये काम आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आता है हाइफी। हाइफी 2 तरह की होती है, एक होती है सेप्टेट और एक होती है एसेप्टेट। क्या होती है एसेप्टेट? एसेप्टेट ये हाइफी है अगर उसके बीच में सेप्टा प्रेजेंट हो और हर एक के पास अपना एक न्यूक्लियस हो तो वो कहलाती है सेप्टेट। और अगर हाइफी में सेप्टा ना हो और वो हाइफी मल्टी न्यूक्लिएटेड, ऑब्वियस सी बात है अगर सेप्टा नहीं होगी तो सारे न्यूक्लियस ऐसे ही स्कैटर्ड रहेंगे, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है हाइफी, उसको बोला जाता है कोनोसिटिक, यानी कि एसेप्टेट को कोनोसिटिक बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती और बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस होते हैं, तो एसेप्टेट को कोनोसाइट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम जानते हैं कि फंगस की वोल की बात कर लेते हैं। फंगस में हम जानते हैं वोल किसकी होती है, प्लांट में सेलुलोज की होती है, दैट मीन फंगस में ये एक डिफरेंस था प्लांट और फंगस को अलग करने के लिए कि फंगस में जो वोल होती है वो चिटिन की
और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, चिटिन और पॉलीसैकेराइड, ये इसकी वॉल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने बात की थी कैसे होते हैं ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम पहली ही हमारी जो लाइन थी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर ही थी, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। सैप्रोफिटिक होते हैं, 2 पैरासिटिक बताया था, लेकिन इसके अलावा भी ये क्या करते हैं, ये सिम्बायोटिक करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है जब दूसरे किसी स्पीसीज के साथ मिलकर रहें और ये उसको फायदा दे, वो इसको फायदा दे। दैट मीन व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, व्हेन 2 स्पीसीज लिव टुगेदर एंड बेनिफिट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ रहेंगी और एक दूसरे को फायदा देंगी। और इसमें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल दे रखा है और वो है लाइकन्स। एग्जांपल इसमें आता है फंगस प्लस आपका ब्लू ग्रीन एल्गी का, साइनोबैक्टीरिया का। फंगस इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगी और अब ये खाना तो बना नहीं सकती, तो इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा दिया तो ये इसको क्या फायदा पहुंचाएगी, ये इसको फूड दे देगी बदले में, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, ये अपना खाना खुद बना सकती है। ये ऑटोट्रॉफ हो गया, ये हेटेरोट्रॉफ हो गया, इसको खाना बनाने के लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत है और इसको जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत है। एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक और एग्जांपल है फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, माइकोराइजा। ये क्या होता है, ये एसोसिएशन होती है फंगस और किसकी, प्लांट रूट्स की। ये फंगस और प्लांट रूट की एसोसिएशन होती है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। फंगस जो होती है वो 3 तरीके से रिप्रोडक्शन करती है, एक वेजिटेटिव में सिंपल इसमें बाइनरी फिजन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। अगर फ्रेगमेंटेशन होगा, बडिंग भी होती है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट का एग्जांपल ले तो उसमें बडिंग होती है, तो फ्रेगमेंटेशन भी होगा, फिजन भी होगा। वेजिटेटिव की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स कौन कौन से बनेंगे, एक पनीडिया, 2 स्पोरेंजियोस्पोर, ये इसमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजियो, कनेडियो, स्पोरेंजियो, तीसरा एक और होता है इसमें भाई, जूस्पोर। 3 टाइप के स्पोर्स बनते हैं अगर फंगस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेजिटेटिव हो गया, एसेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इसमें। देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है oospore से, एस्कोस्पोर से और बेसिलोस्पोर के थ्रू। 3 टाइप के स्पोर से फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और इनसे जो ये स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब स्पोर्स बनेंगे तो वो स्पोर कहाँ बनते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फंगस का कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, और ये फ्रूटिंग बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करेगी, स्पोर हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगी। हैप्लॉइड स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और नई फंगस बनाएंगे। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये देख लेते हैं ये फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती है और ये स्पोर कैसे प्रोड्यूस होते हैं।
तो बड़ा सिंपल से 3 स्टेप हैं। तीन स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है कि 2 गैमीट्स फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके एक डिप्लॉयड क्या करेंगे? सेल बनाएंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखो, 2 गैमीट फ्यूज करेंगे, तो जो 2 गैमीट फ्यूज करेंगे, अब गैमीट में हम जानते हैं क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म और ये हो गया उसका न्यूक्लियस। तो पहले स्टेप में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ 2 हैप्लॉइड गैमीट्स। 2 हैप्लॉइड गैमीट्स का साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, दैट मीन ये ले लेते हैं फ्यूजन, ये हो गया, यानी कि इसमें कितने न्यूक्लियाई हो गए? 2। तो अब जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो उसको बोला जाता है प्लाज्मोगैमी। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, जब साइटोप्लाज्म 2 गैमीट्स के सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो तो प्लाज्मोगैमी। उसके बाद अगर न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और एक डिप्लॉयड सेल बनती है तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कहलाता है। तो पहला स्टेप क्या हो गया? प्लाज्मोगैमी। और दूसरा स्टेप, अगर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं तो वो कहलाता है कैरियोगैमी। अगर साइटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं तो प्लाज्मोगैमी, और साइटोप्लाज्म के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है किसका फ्यूजन? न्यूक्लियाई का फ्यूजन, वो कहलाता है हमारा कैरियोगैमी। उसके बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है। ऑब्वियसली बात है, दो गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट ही बनेगा। ये जाइगोट क्या करेगा? ये जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी, और ऑब्वियसली बात है मियोसिस में क्या होता है? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। यहाँ पर मियोसिस होगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, यानी कि ये स्पोर जो है डिस्पर्स हो जाएंगे और फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये नई फंगस बनाएंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप थे। अब इसके अलावा एक और चीज दे रखी है इसमें, वो देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हाइफी, अभी बड़ी थी हमने, फिलामेंटस, जो हाइफी है अपोजिट स्टेन की, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव हाइफी, ये क्या कर जाती हैं? आपस में फ्यूज कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? फ्यूज कर जाती हैं। तो सिर्फ इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करता। तो उस सेल की स्टेज को या कंडीशन को, यानी कि वो सेल जिसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे तो वो बन जाएगा 2 माने डाई, न्यूक्लियस माने कैरियो, तो डाई कैरियोटिक स्टेज, और इसको कहा जाएगा डाई कैरियोन। इसको क्या कहा जाएगा? डाई कैरियोन। जो न्यूक्लियाई जिसमें, सॉरी, वो सेल जिसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे उसको डाई कैरियोन कहा जाएगा। स्टेज डाइकैरियोटिक स्टेज हो गई। और इस कंडीशन में है, डाइकैरियोन कंडीशन में है, तो ये सेल, इसका मतलब एक फेज में होगी। तो जिस फेज में होती है
उस फेज को कहा जाता है डाइकैरियोटिक फेज, दैट इज डाइकैरियोटिक फेज। ये हो गई हमारी डाइकैरियोटिक फेज। अब डाइकैरियोटिक फेज में क्या होगा, जो दो न्यूक्लियाई हैं आगे फर्दर वो फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज करके वो डिप्लॉयड बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, और फ्रूटिंग बॉडी बनेगी तो उसमें स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स बनेंगे तो वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और नई फंगस बनाएंगे। ये भी फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद अब फंगस के टाइप्स। फंगस जो होती है वो 4 टाइप की होती है। पहली होती है फाइकोमाइसेटिस, दूसरी होती है एस्कोमाइसेटिस, तीसरी होती है बेसिडोमाइसेटिस और लास्ट होती है ड्यूट्रोमाइसेटिस। एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसेटिस। माइसेटिस जहाँ जाए ये मान के चलना वो फंगस से रिलेट करने वाली चीज है, यानी कि वो फंगस है। देखते हैं अब नेक्स्ट फाइकोमाइसेटिस। सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट क्या है इसकी? अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो जो फाइकोमाइसेटिस है वो एक्वेटिक भी होती है, यानी कि पानी में भी मिलेगी, डिकेइंग चीजों पर भी मिलेगी। इसके अलावा ये डंप एरिया में और पैरासिटिक भी होती है ये, यानी कि पैरासिटिक भी होगी, डंप एरिया में मिलेगी, डिकेइंग एरिया में मिलेगी या डिकेइंग वुड्स पर मिलेगी, और एक्वेटिक भी होगी। तो ये हो गई इसकी हैबिटेट। माइसीलियम की अगर बात करें, माइसीलियम जो होती है इसकी एसेप्टेट होती है। कैसी होती है? एसेप्टेट। एसेप्टेट की हमने बात की थी, मतलब जिसमें मल्टीन्यूक्लियाई यानी कि कोनोसिटिक। माइसीलियम इसकी कोनोसिटिक्स होती है। नेक्स्ट अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फाइकोमाइसेटिस में रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जूस्पोर भी बनेंगे और एप्लेनोस्पोर भी बनेंगे। अब देखो दो तरह के स्पोर बन रहे हैं इसमें, जूस्पोर और दूसरा बताया एप्लेनोस्पोर। डिफरेंस क्या है दोनों में? जहां जूस्पोर आ जाए ये समझ लेना मोटाइल, वो स्पोर जो मूव कर सकते हैं वो जूस्पोर कहलाएंगे, और एप्लेनोस्पोर ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। These are नॉन मोटाइल स्पोर। ये डिफरेंस होता है एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो एंडोजीनियसली बनते हैं। एंडोजीनियसली मतलब इनसाइड द बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद इसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके जाइगोस्पोर बनाएंगे। उसको जाइगोट नहीं बोलते, उसको जाइगोस्पोर बोलते हैं। कई बार ये डिफरेंस भी आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइगोस्पोर और जाइगोट? तो जाइगोस्पोर जो होता है वो फंगस में होता है, तो उसमें क्या बनेगा, जाइगोस्पोर बनेगा। और इसमें जो जाइगोस्पोर बनेगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि हम बात कर रहे हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फ्यूज करते हैं और जाइगोस्पोर बनेगा। तो ये जाइगोस्पोर बनता है तो इसमें जो आपके क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं गैमीट्स, वो कौन से फ्यूज करते हैं, आइसोगैमस और अनीसोगैमस। कुछ नहीं है, सिंपल है। आइसो का मतलब होता है सेम। जिन गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी सेम होगी यानी कि दिखने में सेम होंगे, दिखने में बिल्कुल सेम है, तो आइसोगैमस कहलाता है वो।
अनीसोगैमस जो दिखने में डिफरेंट हो, यानी कि अनीसो का मतलब डिफरेंट हो, वो अनीसोगैमस। एक और होता है ऊगैमस। ऊगैमस का मतलब होता है जिसमें एक गैमीट तो बड़ा होगा और एक गैमीट छोटा होगा, उसको बोलते हैं ऊगैमस। तो 3 तरह के गैमीट्स इसमें फ्यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं फाइकोमाइसिटीज के। इसमें म्यूकोरा आ जाता है, इसमें म्यूकोर के अलावा इसमें और भी एग्जांपल, जैसे राइजोपस का एग्जांपल हो जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करने में काम करता है ये राइजोपस। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आती है हमारी एस्कोमाइसिटीज। इसको सैक फंगस बोलते हैं, सैक फंगस। इसमें मल्टी सेलुलर फंगस भी होती है और यूनिसेलुलर भी होती है। मल्टी सेलुलर की अगर बात करें तो पेंसिलिन का एग्जांपल आ जाता है इसमें, पेंसिलियम का सॉरी। और अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो इसमें ईस्ट भी आती है। इसमें दोनों एग्जांपल आते हैं, पेंसिलियम भी आता है और ईस्ट भी आता है। इसके अलावा अगर इसके हैबिटेट की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होते हैं ये, सैप्रोफिटिक और दूसरे ये कॉर्पोफिलस क्या होता है? कॉर्पोफिलस का मतलब होता है वो फंगस जो डंग पर ग्रो करती है, जो डंग पर ग्रो करती है फंगस, उसको कॉर्पोफिलस बोलते हैं। माइसीलियम कैसी होती है? माइसीलियम इनकी ब्रांच और सेप्टेट होती है, ब्रांच और सेप्टेट होती है इनकी माइसीलियम। अब देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप की होती है। तो रिप्रोडक्शन इसमें होती है आपकी एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। सेक्सुअल पेनिसिलिन का एग्जांपल ले लेते हैं, पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम कैसी होती है? पेनिसिलियम ऐसी होती है, इस पर एक्सोजीनियसली ये स्पोर डेवलप करते हैं। इन स्पोर्स को कहा जाता है कोनेलिया, ये है एक्सोजीनियसली। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या कहा, ये सेक लाइक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। एस्को स्पोर में जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कुछ ऐसी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एस्कोस्पोर में फ्रूटिंग बॉडी, फॉर एग्जांपल ये हो गई फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक सिंगुलर है तो एस्कस हो जाएगा, और प्लूरल है तीनों हैं तो एस्की बोल दिया जाएगा। और अब इन एस्की में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं इस तरीके से। जब स्पोर फुल्ली मैच्योर हो जाएंगे ये ब्रस्ट हो जाएंगी, और ब्रस्ट होने के बाद यहां से स्पोर जो है वो निकल जाएंगे। ये था एस्कोस्पोर। एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो इसमें एस्कोस्पोर में हमने पेंसिलियम पढ़ा, हमने ईस्ट पढ़ा, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा
उसके बाद आता है, या फिर इसके अलावा हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी एस्कोस्पोर में है, न्यूरोस्पोरा। ये वो फंगस है जिसको जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क के लिए यूज किया जाता है। लेबोरेटरी में जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, बैसिडोमाइसिटिस। इसको ब्रैक्ट फंगस भी बोलते हैं या ब्रैकेट फंगस भी बोलते हैं। ब्रैकेट फंगस इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें एग्जाम्पल किसका आता है, मशरूम का, क्योंकि इसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी है मशरूम, ये तो इसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती है। अगर इसको कट करके, अगर आपने मशरूम देखी हो तो उसको पलट के नीचे से देखना, उसमें डंडे से मिलेंगे आपको वो ब्रैक्ट्स, इसीलिए इसको ब्रैकेट फंगस भी बोलते हैं। माइसीलियम इसकी भी, अगर माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम इसकी भी सेप्टेट और ब्रांच्ड मिलेगी। माइसीलियम कैसी होगी इसकी, ब्रांच्ड और सेप्टेट ही होगी। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, और इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो एब्सेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसमें, ये तो एब्सेंट हो गई, तो इसका मतलब वेजिटेटिव होगी इसमें। वेजिटेटिव में कौन सा, फ्रेगमेंटेशन। मशरूम को ऐसे ही तो उगाया जाता है। मशरूम, ये मशरूम है, ये यहाँ, इसको यहाँ से काट लिया जाता है, यहाँ से कट करके इसको तो मार्केट में खाने के लिए यूज कर लिया जाता है। बाकी जो नीचे बच गई ये क्या करती है, फिर से ऊपर जाती है, तो फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसमें। इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो अगर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हो गए तो अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, बड़ी सिंपल तरीके से। जो सोमैटिक सेल्स हैं अपोजिट स्ट्रेन की, अपोजिट स्ट्रेन जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं प्लस और माइनस, दो अपोजिट सोमैटिक सेल्स, अपोजिट स्ट्रेन की सोमैटिक सेल्स क्या करेंगी, फ्यूज करेंगी, वही प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, और फिर यहाँ पर क्या होगा, आपका फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। अब इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, एस्कोमाइसिटीज में एंडोजीनियस था, इसमें एक्सोजीनियस होता है। कैसे, वो देखते हैं। ये है फ्रूटिंग बॉडी, और इस फ्रूटिंग बॉडी में ये हो जाएगी बेसिडोकार्प, यानी कि आपकी फ्रूटिंग बॉडी, और ये हो जाएगा हमारा बेसिडियम, जिसमें स्पोर डेवलप होंगे। उन स्पोर्स को कहा जाएगा बेसिडोस्पोर्स। जब मैच्योर होगी, लिबरेट हो जाएंगे, फटेंगे और स्पोर बाहर निकल जाएंगे, और ये स्पोर जर्मिनेट करके नई मशरूम बनाएंगे, फंगस बनाएंगे। इसमें एग्जाम्पल आपका अभी हमने पढ़ा, मशरूम का एग्जाम्पल आ जाता है इसमें। नेक्स्ट, अगेरिकस बोलते हैं मशरूम को, अगेरिकस का इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद लास्ट है हमारी
ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज फंगस, इसको इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंगस, इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो कैसे रिप्रोड्यूस करती है ये सिर्फ एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। इसमें होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और अगर कोई ड्यूट्रोमाइसिटीज में ऐसी फंगस मिल जाती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज में से उठाकर या तो एस्को में डाल दिया जाता है या फिर बेसिडो में डाल दिया जाता है। फाइको में क्यों नहीं डाला? क्योंकि इसकी जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है, और जबकि फाइकोमाइसिटीज की अनब्रांच्ड है, या ये कह सकते हैं एसेप्टेट होती है उसमें। तो इसीलिए या तो एस्को में डालेंगे या फिर इसको बेसिडो में डालेंगे। अगर हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में ऑब्वियस सी बात है ये लगभग हर जगह ही मिल जाती है। और अगर इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक ये होती है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने अभी बात की थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें, तो कौन से स्पोर बनते हैं? कोनिडिया बनते हैं, इसमें कोनिडिया स्पोर बनते हैं। और अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आ जाता है इसमें ट्राइकोडर्मा का। ट्राइकोडर्मा ये थी हमारी फंगस किंगडम। फंगस, इसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन को ध्यान से पढ़ें।